साल 2024 में 246 आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आ चुकी थी। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं 2015 में जो पेपर हुआ है और 2019 में 19 तारीख को जो पेपर हुआ था और जो 21 तारीख को पेपर हुआ था, उन सब का एनालिसिस। साल 2015 का अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी मान के चलिए 70 to 75% अच्छी तैयारी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साल 2024 में 246 आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आ चुकी थी और जिसका एग्जाम अब अप्रैल 28 से 30 में निर्धारित किया गया है। बट काफी लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि सर क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक से शुरुआत करें, कौन से टॉपिक को सबसे पहले पढ़ें और कहां से एमसीक्यू सॉल्व करें। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं 2015 में जो पेपर हुआ है और 2019 में 19 तारीख को जो पेपर हुआ था और जो 21 तारीख को पेपर हुआ था, उन सब का एनालिसिस कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया और कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि हां ये 2025 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आप उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ें। तो मैंने यहां पर इस तरीके से कुछ एक टेबल आपको बताई है। साल 2015 का अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और टॉपिक हार्ट से क्वेश्चन देखने को मिला, ब्लड से, ब्लड वेसल, बोन्स, ग्लैंड्स, नर्व्स, रिप्रोडक्शन एंड हार्मोन से निर्धारित 18 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं पर बायोकेमिस्ट्री में आप देखिएगा 10 क्वेश्चन, और बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? एंजाइम्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, बिलिरुबिन। तो आपको इससे एक अंदाजा तो ये लग गया है कि हां ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं या ये टॉपिक्स के एमसीक्यूज लगाने हैं। फार्माकोलॉजी में हिस्टामिन से क्वेश्चन आया, एंटीहिस्टामिन, मिड्रियाटिक, एंटीबायोटिक, टेक्लीफाइसिस और एफेड्रिन से हमें क्वेश्चन देखने को मिले। 12 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बीटा लैक्टम, एल्कलॉइड, ड्रग सिंथेसिस, विटामिन केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। वहीं पर फार्मास्यूटिक्स से डोसेज फॉर्म, डिसइंटीग्रेंट, फिल्टर मेम्ब्रेन, च्यूएबल एंड ओपेसिफायर, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे। और उसी के बाद कोग्नोसी में हाइड्रोकोलॉइड्स, क्रूड ड्रग्स, हर्बल प्रिपरेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हॉस्पिटल इंफेक्शन, एपिडेमिक डिजीज। देखिए, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस इसलिए हमने किया कि आपको सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस पता लग जाए। और ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये टॉपिक रिपीट होते हैं। अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी मान के चलिए 70 to 75% अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हैं। ये तो मैं साल 2015 की बात कर रहा हूं, यहां पर इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं साल 2019 की, जो 19 जुलाई में पेपर हुआ था, अब यहां पर आप देखिएगा फार्माकोलॉजी में ओपियोइड ड्रग, कॉक्स इनहिबिटर, एंजियोएडिमा, एस्पिरिन क्वेश्चन, लेसिथिन, एंटीऑक्सीडेंट, 10 क्वेश्चन देखने को मिले। और यहीं पर आप देखें, देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में साल 2019 में 5 क्वेश्चन देखने को मिले केवल। तो क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। और मैं यहां पर ये जो शेड्यूल बनाया गया, ये टॉपिक्स बनाए गए, ये पेपर को देख के ही बनाए गए कि जूरिस्प्रूडेंस से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठा है, कौन से सब्जेक्ट से उठा है। देखिए, इनकी जानकारी तभी लगती है जब आप किसी एग्जाम सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और एक टीचर का रोल यही रहता है कि आपको पर्टिकुलर हिट टू द टारगेट। देखिए 28-29 दिन बचे हुए हैं, ये लास्ट 28 दिन है। अपनी तैयारी शुरू करनी है, मजबूत करनी है या ताबड़तोड़ करनी है, इसका निश्चय आपको करना है, इसका निर्णय आपको लेना है। तो ये टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, ये टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं। अगर मैं वहीं पर बात करूं साल
साल 2019 में 21 जुलाई को जो पेपर हुआ था, जैसे फार्माकोलॉजी में एएनएस बहुत इंपॉर्टेंट रहा, रिसेप्टर और ड्रग के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया, यानी कि ड्रग क्लासिफिकेशन से आया। वहीं पर मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स में स्टरलाइजेशन, इमल्शन, फ्लो प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स, डीएंडसी एक्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, यूवी शिफ्ट। विटामिन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन केमिस्ट्री से क्या समझ रहे हैं कि कौन से विटामिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। फार्माकोग्नोसी में ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, रेजिन्स, बोटेनिकल आईडीज, 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। एनाटॉमी में यहां पर 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो एनाटॉमी तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जो तनु मैम आपको पढ़ा रही है आरआरबी महा रिवीजन में, ये जो भी मैं क्लास ले रहा हूं फार्मास्यूटिक्स में महा रिवीजन बैच में जो फार्मेसी इंडिया ऐप पे चल रहा है, मैं इन्हीं टॉपिक से आपको करा रहा हूं। जो भी हमारी आरआरबी महा रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पर चल रही हैं, क्योंकि आरआरबी महा रिवीजन का 25 तारीख से बैच शुरू हुआ था, ऑलरेडी उसमें 15 से 20 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पर हम आपको वन लाइनर सीरीज वहां पर कराएंगे, क्योंकि एनालिसिस जरूरी है, बिना एनालिसिस के आगे पीछे भागोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन्हीं को आपको पढ़ना है और तैयारी अच्छे से कीजिए, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और मैं यहां पर बुक्स रिकमेंड करूंगा तो आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी, इस बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करा दूंगा, और आप इन्हीं को टारगेट बनाइए। और मैं वाकई आपको कह रहा हूं, अगर आपने टॉपिक्स कर लिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और भी अपडेट्स के लिए आप pharmacyindia.co.in या फार्मेसी इंडिया ऐप पर फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। इसी तरह से जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया। जय हिंद, जय भारत।